वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आप सभी ने अपना रक्त और हमारा शरीर चैप्टर पढ़ चुका है, तो अब हम चलते हैं आज इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपके कहीं चोट लग जाती है और रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जब शरीर के किसी हिस्से पर घाव बन जाए या चोट लग जाए और रक्त बहने लगे तो सर्वप्रथम उस स्थान को पर साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए। अगर कहीं आपके खून बह रहा है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए, जिससे कि ब्लड का बहना रुक जाएगा। अगर छोटी मोटी चोट है, थोड़ा बहुत खून बह रहा है, तो ऐसे कसकर बांधने से ब्लड का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। इस तरह रक्त का प्रवाह तुरंत रुक जाएगा। परंतु इस तरकीब से अगर बात ना बने और रक्त का प्रवाह बना रहे, यानी कि फिर भी खून बहता रहे, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास उपचार के लिए मरीज को लेकर जाना चाहिए। अगर फिर भी ब्लड लगातार बह रहा है तो हमें डॉक्टर के पास उस मरीज को लेकर जाने की आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। यानी कि ब्लड को हम भानुमति का पिटारा क्यों कहते हैं। भानुमति का पिटारा किसे कहते हैं, जिसमें कि पिटारा मतलब क्या हुआ, एक कोई बॉक्स या कोई चीज़ जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों, जिसके अंदर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो कहा जाता है कि भानुमति का पिटारा है। जिस तरह भानुमति के पिटारे में कई तरह की वस्तुएं मौजूद होती हैं, उसी तरह अगर हम खून की एक बूंद को भी, अगर हम ब्लड की एक बूंद को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें भी हमें लाखों की संख्या में रेड ब्लड सेल्स मौजूद मिलेंगे। यानी कि एक ब्लड की एक बूंद में लाखों की संख्या में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और ये रेड ब्लड सेल्स कैसे दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, जैसे कि गोल गोल बालूशाही रखी हुई है। इसके अलावा कुछ कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, और कुछ होते हैं जो कलरलेस होते हैं, यानी रंगहीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। और रंगहीन कण जो होते हैं, जो कलरलेस कण होते हैं, सेल्स, वो प्लाज्मा में ही तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। इसीलिए खून को क्या कहते हैं, भानुमति का पिटारा। कि एक बूंद में लाखों सेल्स तो रेड के होते हैं, वाइट के सेल्स होते हैं, लिक्विड अलग होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और कलरलेस सेल्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो एनीमिया क्या होता है, रोग होता है, जिससे बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या समझना ज़रूरी है कि एनीमिया है क्या। जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार मिल नहीं पाता तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना बंद हो जाता है। अगर हमारे शरीर को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, प्रोटीन, लौह तत्व, खनिज इत्यादि, विटामिन्स, अगर वो हमारे शरीर को नहीं मिल रहे हैं तो क्या होता है, रक्त का निर्माण बंद हो जाता है, या कि ब्लड में जो रेड सेल्स होते हैं उनका निर्माण बंद हो जाता है शरीर में। इससे क्या होता है, रक्त की कमी होने लगती है, और रक्त में होने वाली लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जब ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो इस कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदैव पौष्टिक आहार ही लें। इसलिए शरीर के लिए क्या ज़रूरी है कि हमेशा पौष्टिक आहार लें, जिनसे कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। जैसे हरी सब्जियां, दालें, दूध, मांस, मछली, अंडे, इन सभी में क्या है, प्रोटीन, लौह तत्व, ये सब भरपूर मात्रा में होता है। हरी सब्जियों में लौह तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं, दालें प्रोटीन होती है, दूध में भी प्रोटीन होती है, मांस, मछली, अंडा, इन सब में भी प्रोटीन, विटामिन्स और सभी तत्व मिलते हैं, जो कि ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए ज़रूरी है। तो क्या हमें खाना चाहिए, पौष्टिक आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। कहते हैं ना, पेट में छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं जो कि काटते हैं पेट में, और उसकी वजह से आदमी कमज़ोर होता चला जाता है। पेट में कीड़े प्रायः दूषित जल पीने और दूषित खाना खाने से होते हैं। तो पेट में कीड़े क्यों होते हैं, जब कभी हम दूषित जल, यानी कि जो
साफ़ जल नहीं है, गंदा जल है, उसको पीने से या फिर गंदे खाने को खाने से होते हैं। कुछ ऐसे किस्म के भी कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में होते हैं। कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो ज़मीन की ऊपरी सतह में चलते रहते हैं। तो जब हम कभी और उनसे जो लार्वा निकलता है वो त्वचा के रास्ते हमारे पेट में चले जाते हैं। तो उनसे जो कीड़ों के जो लार्वे होते हैं वो जब हम ज़मीन पर अगर नंगे पैर चलते हैं तो वो स्किन के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पेट में चले जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पेट में कीड़े ना पहुँचे? तो पहली बात तो कि हमें साफ़ खाना खाना चाहिए, साफ़ जल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि साफ़ खाने से मतलब है फलों सब्जियों को धो के प्रयोग करना चाहिए। खराब दूषित खाने से, दूषित पानी से भोजन नहीं बनाना चाहिए। बर्तनों को भी साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहिए। खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए और भोजन करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। हाथ धो के ही भोजन खाएं और साफ़ पानी पीना चाहिए। पानी भी हमारा साफ़ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। खास किस्म के कीड़ों से बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच ना करें, अन्यथा उसके भी कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और नंगे पैर इधर उधर घूमने से बचना चाहिए, जिससे कि जो कीड़े ज़मीन की ऊपरी सतह पर चलते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाएँ। तो इसके लिए नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? ब्लड में जो वाइट सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? वीर सिपाही। क्यों कहते हैं हम वीर सिपाही? क्योंकि इनका काम है हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना। जब रोगाणु शरीर पर हमला करते हैं तो रक्त के सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जब भी रोगाणु, किसी भी रोग के रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो जो वाइट सेल्स होते हैं ब्लड में वो उनसे मुकाबला करते हैं, यानी कि उनसे एक तरह से फाइट करते हैं और उनको अंदर घर नहीं करने देते, रुकने नहीं देते, उन्हें नष्ट कर देते हैं। और जहाँ तक संभव होता है रोगाणु को हमारे शरीर के भीतर घर नहीं करने देते, इसलिए उन्हें वीर सिपाही कहा गया है। यानी कि उन्हें अंदर बॉडी के अंदर टिकने नहीं देते और उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? वीर सिपाही, क्योंकि ये सिपाही की तरह से लड़ के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में लोग रक्तदान करते हैं, उससे क्या लाभ होता है? तो ब्लड बैंक में रक्तदान से हम खून की आवश्यकता वाले मरीजों की जान बचा सकते हैं। किसी आवश्यक मरीज़ को किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से दिया जा सकता है। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति के चोट लग जाती है या कुछ भी उसको बीमारी होती है और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो जो हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है उस ब्लड बैंक से उस व्यक्ति के ब्लड समूह के अनुरूप ही ब्लड लेकर उस व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? मरीज की देखभाल होती है। परंतु ब्लड बैंक में भी ब्लड कहाँ से आएगा? जब लोग रक्तदान करते हैं तो वो रक्त ब्लड बैंक में प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। तो ब्लड बैंक से किसी भी ग्रुप का ब्लड मिल सकता है, पर वो अवेलेबल होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए ही ब्लड बैंक में रक्तदान करना जरूरी है। नेक्स्ट है सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? जब हम सांस लेते हैं तो जो साफ वायु से जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में, ऑक्सीजन को अंदर शरीर के प्रत्येक हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े क्या पहुंचाते हैं? तो सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं। जो ब्लड में रेड सेल्स होते हैं उनका यही काम होता है कि जो हमने ऑक्सीजन ली है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाएं और हमारे हर हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र करके वह सांस नली में छोड़ते हैं, जिससे कि सांस नली से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो सांस नली का काम ये नहीं है कि वो शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन, सांस नली तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, परंतु उसके बाद जो ब्लड में रेड सेल्स होते हैं वह सांस नली से ऑक्सीजन ले जाकर शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं।
इसके आगे है कि पार्ट से आगे में रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ा रहे, इसके लिए हमें कौन से खनिज की आवश्यकता होती है। जस्ता, शीशा, लोहा या प्लेटिनम। तो किसकी आवश्यकता होती है, लोहे की। लोहा जो है आयरन कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं, जब आयरन की कमी होती है तो क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन डाउन होता है। तो आयरन हमारे किसके लिए ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ा रहा है उसके लिए। रेड ब्लड सेल्स का जिससे निर्माण होता रहे। और दूसरा, बिम्बाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। प्लेटलेट कण जो हमारे कम हो जाते हैं वो किस बीमारी में कम हो जाते हैं। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया। डेंगू, अभी कुछ समय पहले डेंगू की बीमारी बहुत अधिक चली थी, तो उसमें क्या होता था, डेंगू होता किसी मच्छर के काटने से है, परंतु इस बीमारी में जो ब्लड में हमारे प्लेटलेट कण है, बिम्बाणु हैं, जो कलरलेस सेल्स कोई बोलते हैं ना बिम्बाणु, तो उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और जबकि ये बिम्बाणु हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है। ये बिम्बाणु, ये जो प्लेटलेट सेल्स हैं, ये बढ़ाने ज़रूरी रहते हैं। तो आपने सारे क्वेश्चंस समझ लिए, और ये अब इन क्वेश्चंस के आंसर सब आप अपनी लैंग्वेज में कॉपी में करेंगे। ओके, बाय बाय।